जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबुई खान। आज विदाउट एनी टॉपिक इन माइंड, दिमाग में कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसे ही आप लोगों से कॉन्वर्सेशन करने के लिए लाइव आने का मन किया तो आ गई। अभी थोड़ी देर पहले एक डिबेट पर थी और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा पैनलिस्ट होने की वजह से अपनी बात पूरी बोलने का मौका नहीं मिला, तो मुझे लगा कि डेफिनेटली जो मेरे अंदर चल रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो डिबेट ख़त्म होते ही मैं आपके साथ लाइव आ गई हूँ। डिबेट थी इस सब्जेक्ट पर कि ओवैसी साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में जाना हमारे देश के सेक्युलर फैब्रिक के लिए ख़तरनाक है या हमारे देश के सेक्युलर फैब्रिक के लिए ठीक नहीं है। बहुत हास्यास्पद लगते हैं इस तरह के बयान, लेकिन उन पे बात करना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में हर तरह की क्लैरिटी नहीं होती है, तो इसलिए वी शुड फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट इट। मतलब आप ये समझिए कि ये वही ओवैसी साहब हैं जिनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के अंदर पूरी मास गैदरिंग करके श्री राम को, श्री कृष्ण को, भाग्य लक्ष्मी को इंसल्ट करते हैं, हजारों लोगों के सामने बेइज्जती करते हैं। ये वही ओवैसी साहब हैं जो पूरी एक पूरी स्पीच के अंदर श्री राम की एग्जिस्टेंस को इतना ज़्यादा आपत्तिजनक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, श्री राम की बर्थ को लेकर इतनी गलत बातें करते हैं। वो उनकी स्पीच आप YouTube पे डालिए, अवेलेबल है। श्री राम के बारे में ओवैसी साहब ने किस किस तरह की बातें करी हैं, तब उनको इस देश का सेक्युलर फैब्रिक खतरे में आता हुआ नजर नहीं आता है। इस देश का सेक्युलर फैब्रिक अचानक से खतरे में तब आ जाता है जब हम इस देश की संस्कृति की बात करने लगे। वो बात चाहे मैं सुबुई खान करूं, चाहे वो बात आप में से कोई करे, किसी भी पंथ को मानने वाला करे, भारत की बात अगर कर दी, भारत की संस्कृति की अगर बात कर दी, तो फौरन देश का सेक्युलर फैब्रिक खतरे में आ जाता है। इस सेक्युलर वर्ड की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब हमारा देश का विभाजन हुआ, हम लोग तो नहीं चाहते थे अपने देश को तोड़ना, आप लोगों ने ही एक जिद पकड़ के, आप लोगों ने ही डेलिबरेटली अपना एक गजवाए हिंद का एजेंडा चलाने के लिए, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राज सत्ता चलाने के लिए, कुछ मौलानावाद वाली मानसिकता वाले लोगों ने अपनी धर्म सत्ता चलाने के लिए, पूरी सीक्वेंस में आपने हमारे देश को तोड़ने के लिए काम किया। आपने बोला हमें तो अपना अलग एक स्टेट चाहिए, इस्लामिक स्टेट चाहिए। आपने एक पंथ के आधार पे हमारे देश का टुकड़ा किया और ये डिसाइड हुआ कि हाँ ठीक है, जो टुकड़ा आप ले रहे हैं वो उसमें आप अपना पंथ मानिए। भारत एक हिंदू राष्ट्र था, उसके बावजूद उस वक्त की कुछ सरकारों ने, जब हमारा देश का विभाजन हो गया, जिसको मैं कभी भी आज़ादी नहीं बोलती हूँ, उसके बहुत अनेक कारण हैं, क्योंकि बहुत सारी कुछ शर्तें अंग्रेज़ों की उस वक्त की सरकारों ने इस तरह की मानी जो बिल्कुल कहीं से कहीं तक हमारे देश की उन्नति के लिए, हमारे देश के उद्धार के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए सही नहीं थी। वो एक अलग ही टॉपिक है, तो इसलिए मैं आज़ादी अल्फाज कम ही इस्तेमाल करती हूँ, मैं उसको देश का विभाजन बोलती हूँ। उस वक्त जब ये डिसाइड हो गया, फिर तभी भी आप चैन से नहीं बैठे। कुछ लोग तो आप वहाँ चले गए, लेकिन कुछ अपने एजेंट्स आपने यहाँ पे छोड़ दिए, जो आपकी टू नेशन थ्योरी को आप कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम तक हमारे देश में चलाते रहे, और उसी एक्चुअली एजेंडा पे, उसी आइडियोलॉजी पे आप कश्मीर में काम कर रहे थे। मैं तो उसको टू नेशन थ्योरी भी नहीं बोलती हूँ, मैं तो उसको थ्री नेशन थ्योरी बोलती हूँ कि आपने एक पाकिस्तान तो ले ही लिया था, एक भारत अलग हो ही गया था, और कश्मीर में भी आपने अलगाववाद के, कश्मीर को भी आपने एक अलग इस्लामिक स्टेट होने के बीज डाल दिए थे। वो तो लकीली हमारी सपोर्टिंग गवर्नमेंट आ गई जो टाइमली आके उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया, वरना कश्मीर को भी आप आतंकवाद के शिकंजे में ऑलमोस्ट दे ही चुके थे। तो सेक्युलर वर्ड की मैं बात कर रही थी। तो सेक्युलर वर्ड फिर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बाद में अमेंड करके, हमारी आज़ादी के बाद आगे फ्यूचर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके सेक्युलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। और आज मुझे समझ आता है कि क्यों डाला गया। जब भी हम भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, जब भी हम श्री राम की बात करेंगे, जब भी हम श्री कृष्ण की बात करेंगे, जब भी हम अयोध्या की, मथुरा, काशी की बात करेंगे, या कुछ भी छोड़िए, वंदे मातरम की बात करेंगे, भारत माता की जय की बात करेंगे, तो एकदम से ये लोग इसको एक एलिगेशन की तरह इस्तेमाल करेंगे। नहीं नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम मत करिए, नहीं 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 नहीं, ये तो आप देश के संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, ये तो देश के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। तो वो सेक्युलर वर्ड
जो हमारे संविधान में डाला गया था, उसका एजेंडा आज हमें डे टू डे लाइफ में, आई थिंक एवरी डे ऑन टीवी डिबेट्स हम लोगों को देखने को मिलता है कि किस वजह से ये डाला गया। जब आपने एक इस्लामिक स्टेट और एक हिंदू राष्ट्र बना ही दिया था, और हिंदू तो इनहेरेंटली जन्म से ही सेक्युलर होता है। हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में तो सर्वधर्म संभाव की भावना होती ही है। तो उस जिस धर्म में ये माना जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा हूं, तो फिर मैं अगर इस्लामिक फेथ को भी मानती हूं तो मैं भी अहम ब्रह्मास्मि बोल सकती हूँ, मेरे अंदर भी वही ब्रह्म है। कोई सिख भी बोल सकता है, कोई क्रिश्चियन भी बोल सकता है। तो हिंदू को आपको सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, और वो भी सूडो सेक्युलरिज्म। चलिए, अगर आपने सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डाल भी दिया था तो आप उसको उसकी सही सेंस में इस्तेमाल करते। आपने उसको हमेशा उसकी सूडो सेंस में यूज किया। आज ये लोग बोलते हैं कि श्री राम मंदिर के फेवर में जो बोल रहे हैं वो कट्टरपंथी हैं। सोचिए कौन लोग बोलते हैं। हाँ, आप तो सेक्युलरिज्म के खिलाफ जा रहे हैं देश के। सोचिए कौन लोग बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं, वो पार्टी बोलती है जिनकी सोनिया गांधी जी, एंटोनियो माइनो बोलूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, श्री राम के अस्तित्व पे खुल्लम खुल्ला क्वेश्चन उन्होंने किया कि श्री राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तब उनको सेक्युलरिज्म खतरे में नजर नहीं आया कि मैं इस देश की मेजॉरिटी ऑफ लोगों का जो फेथ है, जो आस्था है, वो फीलिंग्स हर्ट कर रही हूँ। श्री राम की एग्जिस्टेंस पे उन्होंने उंगली उठाई। उनके बेटे बोलते हैं हिंदू संगठन खतरनाक होते हैं और बहुत देश की सिक्योरिटी को खतरा है हिंदू संगठनों से। कभी ये लोग भगवा आतंकवाद बोल देते हैं। तो देखिए, तब इनको कभी सेक्युलरिज्म खतरे में नजर नहीं आता। मनमोहन सिंह जी, जिनको मैं एक्चुअली में उनकी नॉलेज के लिए एक जमाना था जब मैं उनको कभी अप्रिशिएट किया करती थी, उन्होंने भी एक प्रधानमंत्री की कैपेसिटी में होते हुए ये बोला था कि इस देश के संसाधनों पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे मुसलमानों का अधिकार ज्यादा है। तब इन लोगों को सेक्युलरिज्म खतरे में नजर नहीं आया था। अरे हमारे, आप संविधान की बात करते हैं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्लियरली बोलता है कि जात बिरादरी के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, पंथ के आधार पर आप कोई डिफ्रेंसिएशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश की नेचुरल रिसोर्सेज पे किसी एक पंथ के लोगों का ज्यादा अधिकार है और दूसरे पंथ के लोगों का कम अधिकार है? अभी शशि थरूर जी ने स्टेटमेंट दी थी, कितनी शर्मिंदगी वाली स्टेटमेंट दी थी कि जो लोग जमीन में दफनाए जाते हैं, जो लोग जमीन में दफनाए जाते हैं, उनका इस जमीन पे ज्यादा अधिकार है बनिस्बत उनके जो लोग जला दिए जाते हैं। तो देखिए, इन लोगों की मानसिकता इससे पता चलती है कि इन लोगों की सारी राजनीति सिर्फ कम्युनल इलेक्टोरेट पे चलती है। इन लोगों को संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को सेक्युलरिज्म वर्ड की रियल सेंस से कोई लेना देना नहीं है। और शशि थरूर जी अगर ये बात कहते हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान है। आई थिंक ऑलमोस्ट 18 किताबें उन्होंने लिखी हैं। वो तो इग्नोरेंस भी प्लीड नहीं कर सकते। उन तक तो मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति में बोलते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, यानी कि हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना है। आप उसको मिट्टी में मिला के पंच तत्व में विलीन करिए या आप उसको जला के पंच तत्व में विलीन करिए, बात एक ही है। ये है हिंदू संस्कृति। हमारे यहाँ श्लोक भी बहुत गहरे मैसेजेस हम लोगों को कन्वे करने के लिए बताए जाते थे कि सब एक हैं, और कितने साइंटिफिक बातें बोली जाती थी। अलगाववाद, बंटवारा, हमारे यहाँ तुम्हें दफनाया जाएगा, हमें जलाया जाएगा, इस तरह की चीजें हमारे यहाँ कभी नहीं रही हैं। इसलिए मैं मानती हूँ कि हिंदू इनहेरेंटली सेक्युलर है। ये लोग सिर्फ एक अपनी राजनीति चलाने के लिए किस तरह से, मतलब एक्चुअली घिनौने काम करते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी धार्मिक रोटियां सेकने के लिए, और किस तरह की वन साइडेड, मैं कहती हूँ दोहरा चरित्र ये लोग दिखाते हैं कि एक्चुअली कई बार हंसी भी आती है और दुख भी होता है। लेकिन मुझे इस सिचुएशन में भी मैं कहीं ना कहीं एक ये पॉजिटिव मैसेज ले लेती हूँ कि हमारे देश का वो युवा जिनको कंडीशनिंग करी गई थी ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप उनके अंदर वो पॉइजन इंजेक्ट किया था कि नहीं नहीं तुम तो सेक्युलरिज्म हो, हिंदू वर्ड मत बोलो, अगर मंदिर का नाम ले दिया तो तुम तो बहुत रिग्रेसिव हो जाओगे, समाज में तुम्हारी पूछ बंद हो जाएगी, तुम तो जो है एक कम्युनल करार कर दिए जाओगे। तो वो जो एक दिमाग में कंडीशनिंग एक यूथ की कर दी गई थी सेक्युलरिज्म वर्ड इस्तेमाल करके, एक्चुअली में सूडो सेक्युलरिज्म चला के, वो इन लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। वो इन लोगों ने खुद ही तोड़ा है। मेरे पास कितने युवा
लड़कों के लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि मैम एक टाइम था हम इस सूडो सेक्युलरिज्म में भटके हुए थे, हम अब रेडिकल लेफ्ट्स के कहने में आके अपनी इंडियन कल्चर के बारे में कोई बात करना बहुत रिग्रेसिव चीज़ समझते थे, या ये समझते थे कि हम कोई बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में इन लोगों की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो देखकर हमें एक्चुअली में हमें अपने हिंदू होने का एहसास हो गया। हमें एक्चुअली में पता चल गया कि हमें क्यों हिंदू संस्कृति के लिए, क्यों भारतीय संस्कृति के लिए बोलना चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ कि बाबर तो चला गया, इन बाबर की औलादों को छोड़ गया, और इन बाबर की औलादों ने ही, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इन लोगों का विनाश बहुत नजदीक है। तो इन बाबर की औलादों ने ही जो हमारे देश का भटका हुआ युवा था उसको उसके हिंदू होने का एहसास दिला दिया। मैं सुबुई खान पूरी जिम्मेदारी से आप लोगों को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से ये बोलती हूँ कि गर्व से बोला करिए कि हम हिंदू हैं। जब क्या आप किसी अमेरिकन को ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं अमेरिका की बात मत करिए? क्या आप किसी यूरोपियन को ये बोल सकते हैं नहीं नहीं यूरोप की बात मत करिए? हिंदुस्तान में हिंदू को कैसे बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं हिंदू की बात मत करिए? यही बोलने के लिए इन लोगों ने हमारी इस तरह से मानसिकता बनाई, इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया। देखिए, हिंदू कोई फेथ नहीं है, हिंदू किसी एक स्पेसिफिक पूजा पद्धति की बात नहीं करता। हिंदू हमारी संस्कृति है। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हम हिंदू हैं। हम किसी भी पूजा पद्धति को मानते हो, हमारा अपने आराध्य को, हमारा अपने भगवान को, अपने अल्लाह खुदा ईश्वर को अप्रोच करने का कोई भी तरीका हो, मैं चाहे गुरुद्वारे में जाके महसूस करूं ईश्वर को, या मैं मंदिर में जाके महसूस करूं, या मैं जानमाज पे बैठ के महसूस करूं अपने खुदा को, या कुछ नहीं तो सिर्फ मेडिटेट करके ध्यान करके महसूस करूं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मैं तो समुद्र के सामने जब जाती हूँ तो मैं सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ अपने आप को ईश्वर से। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मैं इस पे एक आप लोगों के साथ एक सेशन करना चाहती थी कि मैंने कभी किसी धार्मिक स्थल में जाके किसी एक पूरे कर्मकांड को फॉलो करके किसी भी फेथ के अपने आप को उस परमात्मा से इतना कनेक्टेड फील नहीं किया जितना कनेक्टेड मैंने अपने आप को उस परमात्मा से तब फील किया था जब मैंने पहली बार समुद्र देखा था लाइफ में। जब मैंने वो विशाल समुद्र देखा, मैंने केरला में देखा था, बहुत ऊंची एक स्टैचू है, उस स्टैचू पे उसकी सबसे ऊपर फ्लोर पे जाके देखा था, और जितनी दूर तक नजर जा रही थी उतनी दूर तक मुझे पानी पानी दिखाई दे रहा था। उस वक्त मुझे मतलब मेरे एक्चुअली लिटरली गूज़बम्प, रोंगटे खड़े हुए थे बॉडी के कि वो खुदा, वो ईश्वर, वो भगवान जिसने ये सब बनाया है वो खुद कितना कितना विशाल होगा, वो खुद कैसा निराकार होगा, कैसा निर्गुण होगा, कैसा इम्पार्शियल होगा, कैसे हम सब लोग उसका पार्ट हैं, कैसे वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर होगा। वो कोई इंसान नहीं होगा जिसके अंदर ये अहंकार हो कि अच्छा तुम इस पूजा पद्धति से मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं तुम्हारी इबादत कबूल नहीं करूँगा। वो इन सब चीज़ों से ऊपर होगा। वो फीलिंग मुझे जंगलों में महसूस हुई है, वो फीलिंग मुझे नदी के पानी की आवाज़ सुन के महसूस हुई है, पेड़ों में फल लगते हुए महसूस हुई है, मेरे अपने खेत में जब मैं बैगन उगते हुए देखती हूँ, तोरी करेला, ज़मीन से जब मैं लाइफ निकलते हुए देखती हूँ, प्रकृति के नज़दीक में जब भी होती हूँ तो अपने आप को उस भगवान से कनेक्टेड फील करती हूँ। तो हम उस हिंदू संस्कृति का पार्ट हैं, हम उस हिंदू संस्कृति का पार्ट हैं जो प्रकृति केंद्रित है, जो कि एनवायरमेंट नेचर सेंट्रिक है। हम खुशनसीब हैं, हमें एक्चुअली सुबह शाम सोते जागते अल्लाह का, खुदा का, भगवान ईश्वर का, गॉड का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लकी हैं कि पहली बार तो हम मनुष्य की योनि में जन्म लिया। दूसरी बात, हम लकी हैं कि हमने इस भारत की ज़मीन पर जन्म लिया। इसलिए कभी भी शर्मिंदा मत होइए। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हम हिंदुइज्म की, हिंदुत्व की बात करेंगे। श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है, ये हमारे लिए फ़क्र की बात है। हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, हम कनाडा, अमेरिका, दुनिया के किसी भी जगह क्यों ना चले जाएं, अगर हम भारत में पैदा हुए हैं, हम हिंदू हैं, तो हम उसको फ़क्र से कहेंगे कि हम हिंदू हैं। हमें अपनी उस यूनिटी को नहीं ख़त्म होने देना है। हमें उन लोगों के कहने से कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ ये किसी एक स्पेसिफिक पंथ की बात है या कि ये किसी बंटवारे की बात है। हिंदू होना मतलब सबको एक करने की बात करना। और श्री राम तो एक ऐसा सूत्र है जो अखंड भारत को एक जोड़ने वाला एकमात्र सूत्र, जिनको इन लोगों ने अलग अलग अपनी राजनीति करने के लिए, अपनी सत्ता चलाने के लिए, राज सत्ता और धर्म सत्ता चलाने के लिए कहीं कोई माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में बांट दिया है, कुछ ने दलित पॉलिटिक्स में बांट दिया है। उन सबको तोड़ने के लिए हम लोगों के पास श्री राम एक नेशनल हीरो हैं
तो ये किसी एक पंथ के, किसी एक धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं हो रहा है। रामत्व हमारे देश की आत्मा है। जब हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, तो हम ये बात करते हैं कि इस देश के, इस भारत के, इस पावन भूमि के हर मर्यादित पुरुष को कैसा होना चाहिए, या जेंडर भी हटा दीजिए, एक मर्यादित इंसान को कैसा होना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। तो श्री राम हमारे नेशनल हीरो हैं। उनके बारे में बात करने में हमें शर्मिंदगी तो छोड़िए, हमें इतने गर्व से और इतनी आवाज के साथ ये नारा लगाना चाहिए कि हमें फक्र है कि श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है। हमें जय श्री राम का नारा फक्र से लगाना चाहिए कि पूरी दुनिया तक ये आवाज जाए कि वो भारत की वो संस्कृति जिसका विनाश तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन वो संस्कृति जो कहीं ना कहीं सो गई थी, कुछ लोगों ने डेलिबरेटली हमारी साइकी के साथ खेल के उस संस्कृति को सुला दिया था, वो संस्कृति अब जाग गई है। और ये लोग जो इतना उछल रहे हैं ना, कभी अब इतने सालों तो ये लड़ते चले आए हैं, कोर्ट में भी लड़े हैं, जजमेंट आने के बाद रिव्यू डालेंगे, अब कभी भूमि पूजन पे लड़ रहे हैं, कभी शिलान्यास पे लड़ रहे हैं। अगर यूपी के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी जाके पूजा कर लेते हैं वहाँ पे, तो बोलते हैं कि कोविड के टाइम पे उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, या उनको ये तो बड़ी कट्टरपंथी बात उन्होंने कर दी। जब दूसरी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स रोज़ा इफ्तार करते हैं या फिर टोपी लगा के मज़ारों पे जाते हैं, तब आप लोगों को कभी सेक्युलरिज्म खतरे में नज़र नहीं आता। मैं मज़ारों पे जाने के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं रोज़ा इफ्तार के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस वन साइडेड सूडो सेक्युलरिज्म के खिलाफ हूँ। जैसे आपको अधिकार है अपने फेथ को फॉलो करने का, ऐसे ही दूसरों को भी अधिकार है, जबकि वो एक पंथ भी नहीं है, वो एक संस्कृति है। अगर इसी बिलीफ के साथ कोई कर रहा है तो आप कोई नहीं होते हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है इस सेक्युलरिज्म का, एक सूडो सेक्युलरिज्म का परचम लहराने का। एक्चुअली वो आप लोगों की हार आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपके दिल में वो टीस है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इस वजह से आप इस तरह की बातें बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये भी हमारे फेवर में जा रहा है, हमारे देश का बहुत अच्छा वक्त चल रहा है कि हमारे देश की सोई हुई संस्कृति जाग रही है। हमारी भारतीय संस्कृति का वो शेर जो सोया हुआ था वो अभी सिर्फ जागा है। आप ये समझिए कि जिस दिन वो खड़ा हो गया, जिस दिन उसने एक्चुअली दहाड़ दिया, उस दिन इन लोगों का क्या हाल होने वाला है। एक मैं छोटी सी कहानी आप लोगों को इस वीडियो में बता के अभी जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक्चुअली जब भी मैं आती हूँ लाइव वीडियोस में तो मैं हमेशा सोच के आती हूँ कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। आज मैं एक्चुअली कुछ सोच के नहीं आई थी, मुझे सिर्फ ये बुरा लगा था कि हिंदुत्व की या हिंदू की बात करना इस देश में अपराध की तरह क्यों माना जाता है। क्यों ये लोग हमें ये दिमाग में डालते हैं हमारे देश के युवा के कि बहुत अपराध की बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। तो थोड़ा इमोशनल होके मैं लाइव वीडियो करने आ गई थी। एक छोटी सी कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हम जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातनी, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सनातन धर्म तो ध्यान की बात करता है, सनातन धर्म तो योग की बात करता है, तो आप अग्रेशन की बात कैसे कर देती हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखिए सनातन धर्म बहुत सर्वव्यापी है, आप उसको किसी एक स्पेसिफिक बॉक्स में फिक्स नहीं कर सकते। वो सिर्फ कर्तव्य पालन की बात करता है। जहाँ पर बचाना धर्म है, जहाँ पर बचाना कर्तव्य है, वहाँ पर सनातनी बचाएगा। जहाँ पर गले मिलना कर्तव्य है वहाँ पे सनातनी गले मिलेगा, और जहाँ पे मारना कर्तव्य है वहाँ पे सनातनी मारेगा। ये मैंने अब एक पहले भी वीडियो में बोला था कि हम लोगों की तो शौर्य और पराक्रम की कहानियों से तो हमारा इतिहास भरा पड़ा है। ये लोग, ये चाइना, पाकिस्तान, ये वामपंथी, ये जिहादी, ये लोग क्या सोचते हैं, हमारी कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है। हम लोगों में इतना पराक्रम था, इतनी वीरता थी, आज भी है, लेकिन उसको कुछ एजेंडा चला के कहीं ना कहीं सुला दिया गया है। हम लोगों को सिर्फ उसको जगाने की जरूरत है। कहानी में आपको ये बता रही थी कि एक बार एक साधु किसी गांव में जाते हैं, तो गांव वाले उन साधु से ये शिकायत करते हैं कि साधु महाराज, हमारे गांव में एक शेर है, वो उसका बड़ा टेरर है, वो सब लोगों को खा जाता है, सब लोगों को घायल कर देता है, और सब लोग उससे बड़े परेशान हैं। बड़ा टेरर था उस शेर का उस गांव में। तो गांव वाले साधु के पास जाते हैं, और साधु महात्मा थे, उनकी बहुत मान्यता थी। वो बोलते हैं उस शेर को बुलाया जाए। तो वो शेर साधु के बुलाने पे साधु के पास जाता है। तो साधु जो है शेर को बोलते हैं कि इनको तुम्हें ऐसे नहीं करना है, ऐसे बेमकसद किसी को जाके नहीं सताना है, बिना मतलब के किसी को नहीं मारना है। और शेर जो है वो महात्मा की बहुत सम्मान करता है, तो उनकी बात को मान लेता है। साधु वहां से चले जाते हैं। उसके बाद से शेर उस गांव में किसी को भी कुछ भी कहना बंद कर देता है।
कुछ महीनों के बाद वो जो महात्मा थे वो दोबारा से उस गांव में आते हैं, और जब वो आते हैं वो पूछते हैं वो शेर नहीं दिखाई दे रहा। तो वो जब शेर को बुलाया जाता है तो वो शेर बिल्कुल सूखा, बिल्कुल मरने की कगार पे, उसकी हड्डियां निकल गई। और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुम तो बहुत ताकतवर और तुम तो इतने ज़बरदस्त, इतने बलवान शेर हुआ करते थे, तुम्हारी ये कंडीशन कैसे हुई? तो शेर ने कहा महात्मा आपने ही तो कहा था कि मुझे मारना नहीं है। तो उन महात्मा ने उसको शेर को ये बोला कि मैंने तुम्हें मारने को मना किया था, दहाड़ने को मना नहीं किया था। एग्जैक्टली यही चीज हम लोगों को याद रखनी है। हमें बिना मतलब जाके किसी को मारना नहीं है, लेकिन हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाए गए हैं। हमें सेल्फ डिफेंस के लिए आवाज उठानी नहीं छोड़नी है। हम तो दहाड़ना भी भूल गए हैं। किसी पे अटैक मत करिए, किसी का खून मत बहाइए, किसी का नुकसान मत करिए, किसी का दिल तोड़ने वाली बात मत करिए। लेकिन कोई आपको पत्थर मार रहा है, आपको मार रहा है, जैसे वो गांव वाले उस शेर को पत्थर भी मार देते तो वो चुपचाप बैठा रहता था कि मुझे महात्मा जी ने बोला है कि मुझे कुछ नहीं कहना। हमें भी अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग आधा अधूरा ज्ञान पढ़ा के चले गए, अहिंसा परमो धर्मः। ये सही है कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन उसके आगे का हमें पढ़ा के नहीं गए कि धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि अहिंसा तो परम धर्म है ही, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो भी धर्म है। और धर्म की रक्षा मतलब कर्तव्य पालन। अगर हमारा देश तोड़ने की कोई मानसिकता हमारे देश में काम कर रही है, अगर हमारी संस्कृति का विनाश करने के लिए कोई हमारे देश में काम कर रहा है, तो अटैक करना तो छोड़िए, हम लोग दहाड़ना भी भूल गए हैं। तो आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूं कि अब 5 अगस्त को भूमि पूजन हो जाएगा, श्री राम मंदिर भव्य निर्माण बहुत अच्छे से हो ही जाएगा, लेकिन वो सिर्फ मंदिर निर्माण पे नहीं रुकना चाहिए। मंदिर निर्माण से हमें राम राज्य की ओर बढ़ना है और वही उसका मेन मकसद है। श्री राम मंदिर निर्माण सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट, कोई कुछ लोगों के लिए पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, कुछ राजनीतिक पार्टीज के लिए, उसका विरोध करके ही भले ही वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हों, लेकिन श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जो लोग लड़ रहे हैं इतने सालों से, उनके लिए वो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, उनके लिए वो एक इमोशनल इशू है, उनके लिए वो एक भारत का मुद्दा है, वो सबको जोड़ने वाला इशू है। तो वो सिर्फ मंदिर निर्माण पे नहीं रुकना चाहिए। निर्माण तो हमने कर दिया है, स्टार्ट हो चुका है, निर्माण तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन जब हम श्री राम को बुला रहे हैं तो वो रामत्व भी तो अपने अंदर जगा लें, कम से कम वो राम राज्य तो तैयार कर लें, ताकि पूरे जोर शोर से श्री राम अपना वनवास खत्म करके अपने मंदिर में आएंगे। तो यही इसी रिक्वेस्ट के साथ आप लोगों के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। आज ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। अटैक मत करिए, मारिए मत, लेकिन दहाड़ना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।